Namaskar. How are you all? I am Yamini Sharma, Reiki ज्ञान से. Now the subject is what? घर की दरिद्रता मीन्स घर के अंदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको कैसे दूर करें. आज इस पर वीडियो बना रही हूँ. क्या करें, प्लीज़ पेपर पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज जो मैं उपाय दूंगी ये ज्योतिष वास्तु के हैं, ये मेरे नहीं हैं. ये उन लोगों के हैं जो पुराने लोग कहते चले आ रहे हैं और हम करते चले आ रहे हैं. ऑब्वियसली उससे दरिद्रता दूर होगी. ज्ञान की दरिद्रता, आपके बच्चे नहीं हो रहे उसकी दरिद्रता, आपके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है उसकी दरिद्रता, हमेशा घर में जाले बन जाते हैं. अरे अभी तो साफ़ किए थे 2 दिन पहले, फिर इतने मोटे मोटे कहाँ से आ गए, वो दरिद्रता. सबसे बड़ा सिम्टम होता है अगर आपके घर में जाले, लाल चींटियाँ आनी शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई. तो क्या करें, भोजन में 2 रोटी अवश्य निकालें, एक पहले की और एक बाद की. सपोज़ आप 11 रोटी बनाते हैं अपने घर में, तो पहली रोटी जो होगी वो गाय की और बाद की जो रोटी होगी कुत्ते की, वो निकालना कभी ना भूलें. और जिस प्रकार से हम घी लगा के अच्छे से रोटी खाते हैं वैसे ही खाएं. जब आप रोटी सेक रहे हो तो तुरंत घी ना लगाएं. तवे से रोटी उतार के उसे रखते जाएं. आप एक प्लेट ले लीजिए, उसमें रखते चले जाइए और रखने के बाद में उसमें इकट्ठा घी लगाइए. पहले की रोटी नीचे और ऊपर की रोटी कुत्ते की. इस बात का आपको ध्यान रखना है. यदि आप ऐसा करते हैं और देते हैं तो आप देखेंगे दरिद्रता तुरंत निकल जाएगी. कभी भी सड़क के कुत्ते जो सड़क पे घूमते हैं, लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं, नहीं. अगर वाकई में आप पे शनि की दशा चल रही है और आपके पास पैसा नहीं रुकता, बहुत परेशान है, तो सड़क का जो जानवर है उसको आप खाना डालना शुरू कर दीजिए. अरे वो तो खाता नहीं है, अरे आप डॉग फूड लेकर आइए, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते. अगर आप किलो का भी पैकेट लेते हैं 100 रुपये 150 रुपये किलो तक के पैकेट आते हैं, आप किलो वाला लीजिए. अगर आप अपना बना लेते हैं कि मुझे 100 रुपये 200 रुपये मंथली इस कुत्ते के उस खाने पे या 200 रुपये निकालने, तो बनाइए. कुत्तों को चावल बहुत प्रिय है और चावल अगर आप दान में देते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है और शुक्र मजबूत होता है तो शौहरत और पैसा दोनों मिलती हैं. तो जब आप खाना चावल बनाते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारा सब्जी, पत्ता गोभी का डाल के बनाइए और ये सब कुत्तों को बाहर आप फीड कराइए. आप अपना नियम बना लीजिए, आप देखिए चेंज आएंगे. जिस दिन सब पूछते हैं आप उस दिन पूजना शुरू कर देते हैं. जैसे बृहस्पतिवार को भाई आप देखिए केले के पेड़ पे लगी पड़ी होती है भीड़, नहीं. एडिशनल डेज में आप कीजिए पूजा जिस दिन वो शांत बैठे हो और अपने माइंड में हो. आज मैं अकेली बैठी हूँ, शांत हूँ, अगर आप मेरे पास आते हैं तो मेरी अटेंशन आपके ऊपर अलग होती है. मगर मैं 10 जनों की भीड़ में बैठी हूँ, बिजी हूँ, तब आप मेरी अटेंशन चाहते हैं. ऑब्वियसली मैं आपको वो अटेंशन नहीं दे सकती. ये सारे जो आज बता रहे हो ये देखिए ऐसे आपकी दरिद्रता दूर कर देंगे. आप कुत्तों को दान दीजिए, क्योंकि जब कोई खाता है तो वो तृप्त होता है और जब तृप्त होता है तो वो दुआ देता है. तो इस बात का आप देखिए, आप पंडितों के पीछे पड़े रहते हैं, उनको मोटी मोटी दक्षिणा देते हैं. नहीं, मैं आज जो आपको दान बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ. गौशाला, गाय का दान. कोई भी कर्स, कोई भी श्राप आपके ऊपर लगाए. मैम हमारे पास श्राप लगा था, हमारे दादाजी पे भी था, हम पर भी था, हमारे बच्चों पे भी है. थोड़ा मानसिक सबका प्रॉब्लम रहती है और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, यानी कहीं ना कहीं कर्स आपके पैतृक चला रहा है. क्या करें मैम, आप मुझसे पूछते हैं ना. गायों को दान देना शुरू कर दीजिए, गाय को चारा डालना शुरू कर दीजिए, चारा डालिए. अपना वेडनेसडे का दिन तो पक्का रखिए और बाकी दिन आप डालिए. आप देखिए आपका जो भी आपकी परेशानी होगी, जो भी आपके परेशान है, आपका पैतृक चला आ रहा है, वो आप पे ऐसे दूर हो जाएगा. खीर का दान कन्याओं को बहुत पसंद है. शुक्रवार का यदि जो लोग पूजा करती है उसमें खीर का दान आप अवश्य दें. शुक्रवार के दिन दिया हुआ दान आप देखेंगे तुरंत फलदायी होता है. तो जो लोग दे रहे हैं वो खीर का दान भी अवश्य दें. बहुत सारे ऐसे दरिद्रता दूर करने के आज मैं आपको उपाय देने जा रही हूँ. इनमें से आप कोई भी फॉलो कर लीजिए, चेंज आएगा. दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारे अपने खुद के डेली बेसिस लाइफ के जो चेंजेस हैं वो भी हैं. जैसे बाथरूम के अंदर मैंने लोगों को देखा है भाई बिना चप्पल पहने वो चले जाते हैं. नहीं, बाथरूम स्लीपर्स, टॉयलेट स्लीपर्स आप अलग रखनी चाहिए. अगर आप लैट्रिन या टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं तो स्लीपर्स अलग होनी चाहिए, उन्हीं को पहन के जाए. नंगे पैर आप बाथरूम के अंदर ना जाइए, बहुत बड़ा वास्तु दोष बनाते हैं. शुक्रवार के दिन दही मखाने आप दान में दीजिए, दही का दीजिए, मखाने दीजिए, चावल दीजिए, आप दान में दीजिए. आप देखिए चेंज आएगा.
कन्याएं, आपको कॉलोनी में कन्या मिलती है ना, आप उनको स्वीट्स, टॉफ़ी उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। थोड़ा सा कोविड का टाइम है, उसका आप ध्यान रखें, लेकिन उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पैकेट आइटम जब भी नॉर्मल हो जाएगा उस समय आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मगर गुड क्वालिटी एंड वो खा सकें, वो उसे थ्रू ना करें। इनका भी आपको ध्यान देना है। देन घर के अंदर आप दीपक ज़रूर जलाएं। लोग बाग मंदिर बहुत सुंदर सुंदर बनवा लेते हैं, कहते हैं मैम हमने मंदिर बनवाया, ये मंदिर वो मंदिर, लेकिन कभी दीपक नहीं जलाते, कभी उसके अंदर दीपक जलाना भूल जाते। से धूप बत्ती जला दी और वहीं पर ही आप देखिए कटोरी के अंदर 10 दिन 15 दिन की धूप भरी पड़ी होगी। बहुत से ऐसे घर हैं में मैंने देखा हुआ, धूप भरी हुई है। मैं मंदिर देखती हूँ, ये क्या कर रहे हो? और मैम वो इकट्ठा हो जाएगा ना, एक दिन इकट्ठा साफ़ करेंगे, तो भगवान ने भी इकट्ठा ही साफ़ कर देता है कि बेटा अब तुम भी ऐसे मेरे सामने गंदगी करो। इससे बढ़िया आप प्रॉपर जलाइए। इवनिंग टाइम में जलाइएगा, मॉर्निंग टाइम में आपकी बिजी लाइफ है तो इवनिंग में जलाइए, मगर जलाइए कायदे से। तो दोनों टाइम धूप बत्ती होनी चाहिए, लेकिन यदि आप इवनिंग में नहा धो के फ्रेशली आप जला सकते हैं तो उसे कीजिए। अपना मंथ में एक दिन बनाइए। भाई मंथ में हम अपना पार्लर का दुनिया भर का दिन बनाते हैं ना, तो एक दिन बनाइए जिसमें आप प्रॉपर क्लीन करें मंदिर को। अगर नहीं करेंगे तो दरिद्रता आपके घर में ही है, रहेगी, और आप उसके लिए मुझसे कहेंगे मैम दरिद्रता रहती है। दिवाली वाले दिन, जिस दिन दिवाली होती है उस दिन विशेष ध्यान रखिए। होली, दिवाली हमारे ऐसे दिन होते हैं जो स्पेशली बने। क्यों 6 मंथ के उसमें अल्टरनेटिव में बनाए हैं। आज 6 महीने पहले होली, 6 महीने बाद 6-8 महीने के अंदर दिवाली, तो कोई वजह से बनाए हैं ना। ये सर्दी गर्मी में क्यों बनाए हैं? इस दिन अपने घर को सफाई कीजिए। इसमें जितनी भी आपकी घर की गंदगी है उसे निकालिए, उसे लक्ष्मी जी को आमंत्रण दीजिए। शाम का दीपक इस दिन ज़रूर जलाइए दोनों दिन। इससे आपकी दरिद्रता भागेगी। जो लोगों की दरिद्रता रहती है, भागती नहीं है, कहते हैं मैम दरिद्रता नहीं भाग रही, सुबह उठते हैं लेकिन नहीं होता। ये सुबह उठना शुरू कीजिए। दिवाली वाले दिन हम कहते हैं प्रॉपर आप या अच्छे ओकेजन्स, जैसे आपका बर्थडे है या जैसे कि गणेश पूजन है, कोई विशेष दिन जब आते हैं जिसमें आपका फेस्टिवल होता है या आप जिस धर्म के उस दिन आपका फेस्टिवल है, रंगोली जलाइए, दीपक जलाइए। प्रॉपर आप कैंडल रंगोली बना के बीच में एक दीपक रखिए, और रंगोली जो आप बनानी है वो आप कोशिश कीजिए यदि आपके घर के मिड में, जो आपके घर का बीच का स्थान है, वो वहाँ पे पड़े, और वहाँ पे बीच में छोटे सा दीपक या कैंडल ब्यूटीफुल जलाइए। जो आपका इत्र है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाता है। रात में आप सूप हम वहाँ बजाते हैं, बहुत सारा रिचुअल्स है, हर घर के अलग हैं, वो हम फॉलो करते हैं। हालांकि दिवाली पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो रिचुअल्स अलग हैं। आज विशेष विषय है मेरा दरिद्रता दूर होने का। आप जो आपकी खिड़की है जहाँ से सनलाइट आती है, अगर आपके यहाँ कोई विंडो है जिससे प्रॉपर सनलाइट जिस विंडो से आती है उसे प्रॉपर क्लीन कीजिए। आप विंग चैम्प्स लटका सकते हैं, इसके म्यूज़िक से साउंड आपकी हीलिंग हो। आजकल तो बहुत सारी सी चीज़ें आ गई। सॉल्ट लैम्प आप अपने घर में रखें, वो आपकी क्लीन करेगा आपकी ऑरा को। आप अगर पोछा लगाते हैं एवरी सैटरडे, थोड़ा सा नमक डाल के घर में पोछा लगाइए, ये आपकी दरिद्रता दूर करेगी। ये सारे सुझाव जो मैं आज आपको दे रही हूँ आपकी दरिद्रता दूर करने के। मैं आपके सामने ऐसे ही बैठी रहूँगी और इतने मेरे पास ऑप्शंस होते हैं कि मैं हर व्यक्ति के ऑप्शन उसकी सहूलियत अनुसार बता सकती हूँ। तो विशेष आपका जो बाथरूम एरिया है उसका क्लीनिंग का ध्यान रखें। बाथरूम में सबसे ज़्यादा दरिद्रता आती है। ब्लैक टर्मलाइन स्टोन होता है, उसका पेंडेंट या ब्रासलेट वेयर कीजिए, उससे भी आपकी नेगेटिविटी, आपकी स्वयं की दरिद्रता निकलती है। मगर उसका मतलब ये नहीं आप उसे बाथरूम में जाके रख दें। अच्छी क्वालिटी का टर्मलाइन क्रिस्टल लीजिए, एगेट के आते हैं वो लीजिए, जो आपकी नेगेटिविटी निकालेगा, सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से निकाल के बाहर कर देगा। ये सारी जो दरिद्रता आपके दूर करने के उपाय हैं। आप जितना दीपक जला सकते हैं, आप जितना कैंडल जला सकते हैं, जितनी वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं उनको कीजिए। मगर ये ध्यान दीजिएगा कि कैंडल जलाने में जो वो आपकी जो स्मेल है उससे ऑक्सीजन लेवल भी पर्टिकुलर एरिया का कम होता है, तो उतनी ही जलाइएगा। बच्चे घर में हैं तो कैंडल जलाते समय बहुत ध्यान दीजिए। दीपक से कभी नेगेटिविटी, क्योंकि जो भी चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन लेकर जलती है, ये प्रमाणित है। तो आप जब भी कोई चीज़ कहीं पर जला रहे हैं तो उस बात का भी आप ध्यान रखें, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा क्रिएट वहाँ पे ना हो। आज मैंने आपको इतने सारे सुझाव दिए, इतने सारे उपाय दिए हैं। सबसे अच्छा मैं आपको कहूँगी, ना आपका दान भी निकलेगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपके पैतृ भी खुश होंगे। वो है गाय या कुत्तों को आप खाना और चारा डालिए।
ये ऐसा मंत्र है, इसको आप जीवन का सार बना लीजिए। बाहर के कुत्ते गायों में लोग एसिड फेंक देते हैं, लोगों ने मारते हैं, बिल्कुल मत कीजिए। आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी और लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अगर आपने कभी भी ऐसा किया है, कभी गाय को, कोई ऐसा जानवर को अगर आपने ऐसा किया है, तो मेरा 100% श्योरिटी मानिए आप पे कभी भी पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा तो वंश में दिक्कत, अगर वंश नहीं फला तो और कोई दिक्कत। और आप ये कहते हैं मैं सोचिए, मैंने तो कभी किया नहीं। जब किया नहीं फिर हुआ कैसे, तब आप सोचेंगे। और ये जब आप अगला जन्म लेंगे या और भी आपके जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है पैतृक चला आएगा, तो ये काम बिल्कुल ना करें। मारे नहीं, आप उनको चारा दाना डालिए कि वो लैट्रिन करते हैं भाई, हम भी तो करते ही हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। ये मैं आपको बहुत बड़ा आज सुझाव और मंत्र बता रही हूँ, इनको दीजिए। आप देखिए, अगर आप दिल से करेंगे तो आप देखिए आज साल भर पहले और साल भर के अंदर आपके अंदर कितना चेंज, मनन शांति, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, ग्रह कलेश है, शादी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, जिनके इतने ब्लॉक है क्योंकि शादी नहीं होती। आप ये करके देखिए, आँख बंद कर लीजिए और करिए और देखिए इसका उपाय। लेकिन ये नहीं कि मैंने 10 दिन किया, महीना भर किया, बस मैं थक गया, नहीं। आपको ये सोचना नहीं, आपको सिर्फ करने पे विश्वास करना, और देखिएगा चेंज आएगा 100%। मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का थैंक यू सो मच।